इसको स्थानीय माप में लेके आते हैं, यानी कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे शिक्षाएं कम हैं और जन्म दर भी ज़्यादा हैं। भारत में कुछ राज्यों में कम शिक्षा स्तर और उच्च जन्म दर का मेल देखा जाता है। उदाहरण के लिए बिहार में TFR यानी कुल प्रजनन दर 3.0 है, जबकि शिक्षा बढ़ने पर यह घटकर 2.61 हो जाती है। झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी कम शिक्षा और उच्च जन्म दर दोनों ही देखी जाती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से राज्य में है और उनकी शिक्षा के बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी 2026 में लगभग 24.35 करोड़ लोग होने का अनुमान है, यानी देश की कुल आबादी का करीब 17%। वहीं राज्य की साक्षरता दर लगभग 78.2% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है, और इसमें खासकर महिलाओं की साक्षरता दर 59.7% है, जिससे आबादी बढ़ने और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का असर दिखाई देता है। यहाँ मैं पूरे ग्लोबल चीज़ों के बारे में बात करूँगा। ग्लोबली प्रकृति के रूप में कौन कौन सी चीज़ों में कमी आती है, कमज़ोरी आती है जनसंख्या बढ़ने पर? जब जनसंख्या बढ़ती है तो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जैसे पानी की कमी, भोजन की आपूर्ति पर असर, ऊर्जा की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, जंगलों का कटाव और जैव विविधता में कमी भी आती है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे जैसे आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा पर भी काफ़ी बोझ पड़ जाता है। इसको थोड़ा और डीप में जाते हैं। नेचर वाइज कौन कौन से बदलाव दिखाई देते हैं, एक एक चीज़ पॉइंट आउट कीजिए। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन तेज हो जाती है, क्योंकि ज्यादा लोग ज्यादा ऊर्जा और संसाधन इस्तेमाल करते हैं। फिर जंगलों का कटाव बढ़ता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। साथ ही जैव विविधता प्रभावित होती है, कई प्रजातियां संकट में आ जाती हैं और प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे नदियों, मिट्टी और वायुमंडल का संतुलन बिगड़ने लगता है।